राजपथ से प्रणब मुखर्जी बढ़ रहे होंगे संसद की ओर। तो दिए जाएंगे 1000 सलाम, यानी तीनों सेनाओं के लगभग 1000 जवान 1000 सलाम देंगे। संसद के इसी दरवाजे पर जब पहुंचेगी महामहिम की कार, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष करेंगे स्वागत। महामहिम राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति भवन के जब इसी दरवाजे पर वापस आएंगे दादा, तो रायसीना हिल्स को मिल चुका होगा नया राष्ट्रपति और उन्हें दी जाएगी सलामी। मिलिट्री सेक्रेटरी और राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के एडीसी इसी 13 तालकटोरा रोड से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उनकी पत्नी शुभ्रा को राष्ट्रपति भवन की स्टडी तक ले जाएंगे। स्टडी वो जगह होती है जहां पर औपचारिक बैठकें होती हैं। राष्ट्रपति से जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी की होती है। यह सेना का मेजर जनरल रैंक का अधिकारी होता है, वहीं एडीसी सहायक के तौर पर काम करता है। ऑफिसर्स जो एडीसीज हैं वो मेजर के रैंक के हैं या कमांडर। हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, 3 आर्मी के होते हैं, 1 एयरफोर्स और 1 नेवी का होता है। नॉर्थ कोर्ट में राष्ट्रपति के सचिव उनको रिसीव करेंगे। उस समय प्रतिभा पाटिल स्टडी में होंगी। स्टडी यानी वो जगह जहां औपचारिक बैठकें होती हैं। वहीं पर प्रतिभा पाटिल प्रणब मुखर्जी का इंतजार करेंगी। प्रणब वहां पहुंचेंगे। राष्ट्रपति के तौर पर प्रणब मुखर्जी की यात्रा स्टडी से ही शुरू होगी। प्रणब मुखर्जी को काले रंग की लिमुजीन में बिठाया जाएगा। राष्ट्रपति भवन 2 हिस्सों में है। स्टडी नॉर्थ कोर्ट में है, जबकि दूसरा हिस्सा फोर कोर्ट यानी आगे का आंगन कहलाता है। नॉर्थ कोर्ट से फोर कोर्ट का सफर शाही कार में ही प्रणब मुखर्जी और प्रतिभा पाटिल साथ तय करेंगे। राष्ट्रपति की शाही कार में बैठने की व्यवस्था भी पहले से तय होती है। प्रणब मुखर्जी पिछली सीट पर बैठेंगे और प्रतिभा पाटिल उनकी बाईं तरफ होंगी। 5 साल पहले यानी 25 जुलाई 2007 को तस्वीर कुछ ऐसी ही थी, लेकिन तब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की बाईं ओर उस वक्त के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बैठे हुए थे। राष्ट्रपति भवन के लॉन में प्रणब मुखर्जी और प्रतिभा पाटिल को सलामी दी जाएगी। मंच पर प्रणब मुखर्जी दाहिनी ओर होंगे और प्रतिभा पाटिल उनकी बाईं तरफ। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड यानी पीबीजी में शामिल 28 मद्रास गार्ड के जवान राष्ट्रपति को सलामी देंगे। पिछली बार प्रतिभा पाटिल और एपीजे अब्दुल कलाम को पीबीजी ने सलामी दी थी। सलामी के बाद दोनों जयपुर कॉलम जाएंगे और यहीं से लिमुजीन फोर कोर्ट से बाहर निकलेगी। राष्ट्रपति की शाही कार राष्ट्रपति भवन के इसी आयरन गेट से निकलकर संसद भवन के गेट नंबर 5 के लिए निकलेगी। आयरन गेट से संसद भवन के गेट 5 तक तीनों सेनाओं के लगभग 1000 जवान सलामी देंगे। राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात गार्ड काफिले को संसद के गेट नंबर 5 तक ले जाएंगे। रास्ते में उन्हें थल सेना, नौसेना और वायुसेना के 1000 जवान 1000 सलाम करेंगे। 1000 जवानों की इस खास सलामी को 1000 सलामी कहते हैं। साल 2007 में जब राष्ट्रपति भवन से काफिला निकला तो घोड़े पर बैठे राष्ट्रपति के अंगरक्षक आगे और पीछे मौजूद थे। बीच में राष्ट्रपति की शाही कार निकल रही थी। और राजपथ के दोनों किनारों पर तैनात तीनों ही सेनाओं के 1000 जवान उन्हें सलाम कर रहे थे। संसद भवन में आने के बाद सबसे पहले राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल संसद में प्रवेश करेंगी और उनके बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संसद में प्रवेश करेंगे। संसद में प्रवेश करने पर उनका स्वागत करने के लिए राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और भारत के मुख्य न्यायाधीश एसएच कपाड़िया मौजूद रहेंगे। इसके बाद गेट नंबर 5 से संसद में प्रवेश करने से ठीक पहले राष्ट्रपति के अंगरक्षक यानी प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड्स राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को सलामी पेश करेंगे। इसके बाद ही तमाम लोग गेट नंबर 5 से
सेंट्रल हॉल की तरफ चलेंगे। गेट नंबर 5 से सेंट्रल हॉल की तरफ केंद्रीय कक्ष में प्रवेश करते ही बिगुल बजेगा और सभी संसद सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। – 2007 में तब के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी, मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन के साथ जब संसद के सेंट्रल हॉल में घुसे तो सभी सांसदों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया था। महामहिम राष्ट्रपति जी, संसद भवन के सेंट्रल हॉल में मंच के बीचों बीच होंगी प्रतिभा पाटिल। उनकी दाहिनी तरफ बैठे होंगे नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उनकी बगल में चीफ जस्टिस कपाड़िया। बाईं तरफ होंगी स्पीकर मीरा कुमार, वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी और उनकी बगल में होम सेक्रेटरी आर.के. सिंह। सबसे किनारे में होंगे राष्ट्रपति के मिलिट्री सेक्रेटरी। मंच पर सबके आते ही नेशनल एंथम होगी। साल 2007 में मंच के बीचों बीच बैठे थे तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जबकि एपीजे अब्दुल कलाम की बाईं तरफ बैठे थे लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी और उनके बगल में थे राज्यसभा के उपसभापति के रहमान खान और साथ में मौजूद थे तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव मधुकर गुप्ता। इसके बाद केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के नाम पर निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी की गई अधिसूचना पढ़ने की इजाजत मांगेंगे। 2007 में समारोह के दौरान तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव मधुकर गुप्ता ने अधिसूचना पढ़ी थी। 2007 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत 1929 के आषाढ़ मास के 30वें दिन को जारी किया गया। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश नए राष्ट्रपति यानी प्रणब मुखर्जी को शपथ दिलाएंगे। साल 2007 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने प्रतिभा पाटिल को शपथ दिलाई थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल do solemnly affirm that I will faithfully execute the office of President of India, execute the office of President of India, and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law. Preserve, protect and defend the Constitution and the law. And that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. To the service and well-being of the people of India. शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति और नए राष्ट्रपति की सीटों की अदला बदली होगी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि साल 2007 में प्रतिभा पाटिल को एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी कुर्सी दी थी। उसी तरह से प्रतिभा पाटिल प्रणब मुखर्जी के साथ सीट बदलेंगी। प्रणब मुखर्जी के स्थान ग्रहण करने के साथ ही कोर्टयार्ड में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति के सचिव प्रणब मुखर्जी को रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के लिए कहेंगे। प्रणब मुखर्जी जैसे ही रजिस्टर में हस्ताक्षर करेंगे, गृह सचिव उनके राष्ट्रपति बनने की औपचारिक घोषणा कर देंगे। बाद में प्रणब मुखर्जी का छोटा सा भाषण होगा। 5 साल पहले प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति बनने के बाद छोटा भाषण दिया था। हमारा देश प्रगति की राह पर इतनी तेजी से विकास कर रहा है कि इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। भाषण खत्म होने के बाद राष्ट्रगान होगा और इस तरह शपथ ग्रहण समारोह खत्म होगा। इसके बाद उनका काफिला संसद भवन से रवाना होगा। इन तस्वीरों में देखिए जब 5 साल पहले शपथ ग्रहण के बाद प्रतिभा पाटिल और एपीजे अब्दुल कलाम संसद भवन से निकले थे। संसद से प्रणब मुखर्जी प्रतिभा पाटिल के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे। राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट यानी प्रांगण में राष्ट्रपति के अंगरक्षक दोनों को सलामी देंगे।
पच्चीस जुलाई 2007 को जब प्रतिभा पाटिल एपीजे अब्दुल कलाम के साथ पहुंची थीं, तब दोनों को पीबीजी ने सलामी दी थी। यहां से प्रणब मुखर्जी बग्घी से फोरकोट जाएंगे। यहां से नए राष्ट्रपति जीप में सवार होकर तीनों सेनाध्यक्षों से सलामी लेंगे। 5 साल पहले प्रतिभा पाटिल ने जीप पर खड़े होकर तीनों सेनाध्यक्षों से सलामी ली थी और फिर वो स्टडी लौट गई थी। प्रणब मुखर्जी भी इसके बाद प्रतिभा पाटिल के साथ वापस फोरकोट आएंगे और यहां पर प्रणब मुखर्जी इंतजार करेंगे। उस वक्त प्रतिभा पाटिल तीनों सेना अध्यक्षों से सलामी लेंगी। 5 साल पहले एपीजे अब्दुल कलाम ने विदाई से पहले सलामी ली थी। यहां से प्रतिभा पाटिल लौट जाएंगी और फिर फेयरवेल का कार्यक्रम होगा। तब 2007 में प्रतिभा पाटिल की जगह अब्दुल कलाम थे और उन्हें विदाई दी गई थी। इसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति की लिमोसिन में लेकर 2 तुगलक लेन के इसी घर में आएंगे। प्रतिभा पाटिल का यह रिटायरमेंट होम है। इस रिटायरमेंट होम से प्रणब मुखर्जी 5 साल के लिए राष्ट्रपति भवन में चले जाएंगे। और इस तरह राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के शपथ ग्रहण का प्रोटोकॉल पूरा होगा और देश को नया राष्ट्रपति औपचारिक तौर से मिलेगा।